हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि कार्ड फ़ोन की अंदर माइक कैसे तब्दील किया जाता है। तो सबसे पहले कार्ड फ़ोन का आपको पैनल खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर नट्स नहीं है। इस वजह से देखिए, मैं इसको स्विप करता जा रहा हूँ, स्विप करता जा रहा हूँ, और मैंने स्विप करके इसको पहली दफ़ा छोड़ा है। स्विप करके पहली दफ़ा छोड़ने का फ़ायदा क्या होता है? पहली दफ़ा छोड़ने का फ़ायदा स्विप करके ये होता है। अब मैं इसका टेम्परेचर चेक कर रहा हूँ। असल में ये होता है कि जब आप ग्लू को एक दफ़ा हीट देते हैं तो ग्लू की जो चिपक है वो ख़त्म हो जाती है। अब उसको छोड़ने के बाद फिर मैं दोबारा हीट देता हूँ। ये ऐसा ही है जैसे किसी स्टिकर को एक सरफेस पे पहले चिपकाएं और फिर उसको उतार दें, तो फिर उसमें वैसी पकड़ नहीं रहती जैसे पहली दफ़ा चिपका होता है वो। तो अब देखें, मैं इसे रीहीट कर रहा हूँ। इसको रीहीट करता रहूँगा जब तक ये हीटिंग प्रोसेस इंसान के अपने एक्सपीरियंस पे होता है कि इतना ज़्यादा भी हीट नहीं करना और इतना कम भी हीट नहीं करना कि फ़र्क ही ना पड़े और चीज़ टूट जाए, और इतना ज़्यादा भी हीट नहीं करना कि उसके प्लास्टिक कंपोनेंट्स या अंदर एलसीडी या कोई सेंसिटिव इक्विपमेंट को डैमेज हो जाए। अब मैं जो आपका कटर है उसकी टिप से इसके किनारों से ग्लू काटना शुरू कर रहा हूँ। सिर्फ इतनी टिप लेनी है, इससे ज़्यादा टिप नहीं लीजिएगा कि वो पूरा ब्लेड अंदर ही घुस जाए उसके और उसका सर्किट बोर्ड के प्रिंट डैमेज हो जाए। सही। अब बस किनारों किनारों पे चलानी है अपने टिप। कटर से काटने का टिप का ये फ़ायदा होगा कि आपकी जितनी टिप निकालना चाहते हैं उतनी टिप पे कटर को लॉक कर दें। सही। ताकि कटर में से शार्प एज उससे ज़्यादा अंदर ना जाए, वरना अगर किसी और चीज़ से करता तो उसमें अंदर ज़्यादा घुसने का चांस होता और कट भी इतना ज़्यादा नहीं लगता। कटर से काटना ज़्यादा आसान रहता है, क्योंकि लॉकिंग मैकेनिज़्म भी काम कर रहा होता है इसका, और इसका दूसरा मैकेनिज़्म जो होता है वो शार्प भी होता है, मतलब एक शार्प सरफेस भी होती है आगे। अब मैं देखें इसको दोबारा रीहीट कर रहा हूँ और ये मैं एंटी क्लॉक वाइज स्विप कर रहा हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 10 दफ़ा एंटी क्लॉक वाइज कर लें और 10 दफ़ा क्लॉक वाइज कर लें, जो आपको सूटेबल रहे। अब देखें, मैंने इसके टिप से इसको उठाया है। टिप को हल्का हल्का इसको उठा रहा हूँ मैं, कोई ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रहा, बिल्कुल जेंटल हाथ से उठा रहा हूँ इसे। और ये मैंने रिमूव कर दिया इसका। और रिमूव भी ऐसे करना है कि ग्लू और ये आपका पैनल ख़राब ना हो, क्योंकि यही पैनल आपको दोबारा इसी मोबाइल के ऊपर वापस चिपकाना है। तो उस वजह से ये आपको ख़राब नहीं होना चाहिए और आराम से आपका उतरना चाहिए। तो ये देखें, आराम से आपने उतार दिया। अब ये बिल्कुल आराम से उतर चुका है। अब जो है इसके अंदर 6 नट्स हैं। देखें, नहीं निकल रहा, ये नट से लॉक्ड हुआ हुआ है। सही। तो अब मैं इसको आराम से इसके नट्स खोलूँगा और फिर मैं इसे उठाऊँगा। तो अब देखें, मैंने नट खोल लिए हैं, एक जगह जमा कर लिए सारे नट। अब मैं पेचकस की टिप अंदर डालकर इसको उठा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड नीचे से भी ग्लू से हल्का सा चिपका हुआ है। तो ज़्यादा ज़ोर नहीं देना, आहिस्ता आहिस्ता जेंटल हाथों से करना है, बिल्कुल आराम से। ये देखिए, ये इसका माइक है। अब मैं इसके माइक को सोल्डिंग आयरन की मदद से रिमूव कर लूँगा। ये देखिए, मैंने रिमूव कर दिया सोल्डिंग आयरन की मदद से इसको। इसकी जो बोर्ड के सोल्डिंग पॉइंट्स हैं उनको भी सेट कर लिया है। अब मैं एक नया माइक ले रहा हूँ। नए माइक को मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो नए माइक को मैंने इसमें प्लॉरिटी देखते हुए, जहाँ प्लस लगना है
और जहाँ माइनस लगना है, मतलब प्लस रेड तार को कहते हैं, माइनस ब्लैक तार को कहते हैं, और प्लस जो होता है वो बोर्ड पे मेंशन होता है। चाइना के मोबाइलों में प्लस कौन सा है, वरना आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं प्लस कौन सा है, क्योंकि जब आप ग्राउंड चेक करेंगे तो ग्राउंड की बीप किसी भी मेटेलिक कंपोनेंट के साथ कंटिन्यूटी दे रही होगी, तो आपको पता चल जाएगा जब ग्राउंड ये है तो दूसरा प्लस होगा, तो उस पर आपको लाल तार जोड़नी है। तो अब मैं पुराने माइक को भी चेक कर लेता हूँ मीटर से कि वो सही है या ख़राब है, कहीं ऐसा तो नहीं सर्किट का ही फॉल्ट हो, माइक सही हो। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले मैं उसको पॉजिटिव और नेगेटिव लीड के साथ कनेक्ट करता हूँ। ये मैंने कर दिया। अब मैं इसको कंटिन्यूटी पर रखकर इसमें फूंक मारता हूँ। देखिए मैं फूंक मार रहा हूँ लेकिन इसके अंदर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वरना अगर सही माइक होता तो फूंक मारने से वो आगे बढ़ जाता। अब मैं इसकी पोलैरिटी को चेक कर लेता हूँ। तो माइक वो ख़राब था, ये माइक सही है। अब मैं इसकी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, थोड़ा सा बेंड करके तारों को, जो सर्कल दिया होता है उसके ऊपर ही माइक लगाना होता है। उन्होंने सर्कल का प्रिंट भी दिया होता है कि ये था कि जब हाउसिंग में से बिठाएं तो सही पोजीशन में बैठे, आपका मोबाइल फ़ोन की हाउसिंग ऊपर नीचे ना हो। अब देखें इसके अंदर बिल्ट इन मेमोरी कार्ड की स्लॉट भी है, जिसका बाहर से कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। चाइना वालों ने इसमें मेमोरी कार्ड का भी ऑप्शन दिया, देखें बाहर से कोई कनेक्टिविटी नहीं है इसमें, सिम लगाने मतलब मेमोरी कार्ड लगाने की कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर ये आप खोल लें तो इसमें मेमोरी कार्ड लगाने की एक स्पेस दी हुई है, पूरा जैक दिया हुआ है। अब मैं इसको खोलता हूँ और इसमें एक मेमोरी कार्ड इंस्टॉल करता हूँ। मेमोरी कार्ड इंस्टॉल करने के बाद ये आपका मोबाइल एज आ यूएसबी के तौर पर भी काम करना शुरू हो जाएगा, कि इसमें आप आराम से अपना कोई डेटा स्टोरेज कर लें, इसे केबल से लगाएं, छोटा सा फ़ोन है और यूएसबी के तौर पे भी काम करना शुरू हो जाएगा। जैसे इसमें आप लगा लें 32 GB का कार्ड, तो 32 GB की यूएसबी बन जाएगा ये। तो मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ वापस इसके अंदर। अब ये मैंने अंदर फिटिंग कर दी है इसकी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कोई सवाल हो आपका तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। और ये मैं इसके अंदर वापस नट इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।